नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 21 जून 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। ई टैक्स योजना को 10 करोड़ रुपए मंजूर, वित्त विभाग ने दी मंजूरी। बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सुख सरकार की महत्वाकांक्षी ई टैक्स योजना को बजट मंजूर हो गया है। वित्त विभाग ने 10 करोड़ रुपए की राशि पहले चरण के लिए मंजूर की है, जिससे 114 युवाओं को ई टैक्स के लिए ऋण दिया जाएगा। पिछले वित्त वर्ष में राशि श्रम एवं रोजगार विभाग को नहीं मिल पाई थी, मगर इस बार राशि मंजूर हो गई है। इसकी जानकारी श्रम विभाग को मिल गई है, जिसके बाद अब वे उन युवाओं से आवेदन आमंत्रित करेगा जिनका चयन इस योजना के तहत किया गया है। प्रदेश सरकार ने अपने बजट में बेरोजगार युवाओं के लिए ई टैक्स योजना लाने का ऐलान किया था। बीच में चुनाव आचार संहिता आ गई, लिहाजा योजना को लागू करने में देरी होगी। इस मामले में चुनाव आयोग से आचार संहिता के बीच भी मंजूरी मांगी गई थी, मगर तब इसे मंजूरी नहीं मिल पाई। पेखुवेला में सौर ऊर्जा परियोजना जनता को समर्पित, सालाना 6.61 करोड़ यूनिट बिजली होगी पैदा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को ऊना जिला के पेखुवेला में हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित 32 मेगावाट की पेखुवाला सौर ऊर्जा परियोजना जनता को समर्पित की है। मुख्यमंत्री ने इस सौर परियोजना का शिलान्यास 2 दिसंबर 2023 को किया था तथा लगभग 4 महीने में ही 15 अप्रैल 2024 को इस परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू कर दिया गया। इसका वीरवार को मुख्यमंत्री द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया है। टेट अभ्यर्थियों को राहत, एडमिट कार्ड की जानकारी के लिए हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी किए दूरभाष नंबर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट सर्वर डाउन होने की वजह से क्रैश हो गई है। ऐसे में अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट के अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड नहीं मिल पा रहे हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए शिक्षा बोर्ड ने संबंधित अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबरों पर उनके एडमिट कार्ड भेज दिए हैं। अभ्यर्थियों को सुविधा प्रदान करने के लिए शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड कार्यालय में इंक्वायरी सेंटर स्थापित किए हैं। ये इंक्वायरी सेंटर 20 से 23 जून तक खुले रहेंगे। इस दौरान संबंधित अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड संबंधी जानकारी के लिए सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कॉल कर जानकारी हासिल कर सकता है। 2 शिफ्टों में चलने वाले इन इंक्वायरी सेंटरों में अधिकारियों की ड्यूटी भी बोर्ड प्रबंधन की ओर से लगा दी गई है। खबर मंडी से 31 अगस्त तक नहीं हो सकेगी पहाड़ों की कटिंग, प्रशासन ने लगाया प्रतिबंध। 31 अगस्त तक पहाड़ों की कटिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंधों के अनुसार 31 अगस्त तक आपदा को कम करने वाले कार्य और आपदा प्रभावित भवनों और सड़कों के पुनर्निर्माण को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के निजी विकास और निर्माण गतिविधि के लिए पहाड़ को काटना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। डीसी मंडी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपूर्व देवगन ने वीरवार को इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। बिलासपुर में दिन दिहाड़े फायरिंग, पूर्व विधायक पर हुए हमले का मुख्य आरोपी घायल। बिलासपुर में सर्किट हाउस के पास फायरिंग करने का मामला सामने आया है। दिन दिहाड़े हुई फायरिंग के दौरान पीठ पर गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया। यहां से उसे बिलासपुर एम्स रेफर कर दिया गया है। घायल हुए युवक की पहचान सौरभ पटियाल निवासी गुमारवी के रूप में की गई है। बता दें कि गोलीकांड में घायल युवक कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हमले का मुख्य आरोपी है, जो कि अपने साथियों के साथ पेशी के लिए कोर्ट आया था। इसी दौरान 2 लोगों ने शहीद स्मारक के पास सौरभ उसके साथियों पर गोलियां चला दी। हिमाचल में सूखे से 4.5 लाख आबादी प्रभावित, 3,933 बस्तियों में 1,315 योजनाओं पर दिखा असर। प्रदेश में सूखे की स्थिति के मद्देनजर जल शक्ति विभाग ने जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इसके तहत वर्ष 2024-25 के दौरान धर्मशाला और नूरपुर के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 14 हैंडपंप सक्रिय किए हैं। वहीं जहां पेयजल आपूर्ति का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है, वहां टैंकरों से जलापूर्ति की जा रही है। शिमला, कुल्लू और कांगड़ा जिलों में पानी के लिए टैंकर तैनात किए जा रहे हैं। विभाग ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों से कम वर्षा और कम हिमपात के कारण
प्रदेश लगातार सूखे का सामना कर रहा है। इसके कारण गर्मियों के दिनों में जल स्रोतों का स्तर भी कम हो रहा है, स्रोत रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं। इसी वर्ष मई के तीसरे सप्ताह ही सूखे की स्थिति शुरू हो गई थी। इसके कारण 3,933 बस्तियों को आपूर्ति करने वाली 1,315 योजनाएं और लगभग 4,56,000 की आबादी प्रभावित हुई है। वहीं 15 जून तक की चरम अवधि के दौरान 6,537 बस्तियों को जलापूर्ति करने वाली 1797 योजनाएं और 8,88,000 की आबादी प्रभावित हुई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने राज्य व जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों को नामित किया है, जो सूखे की स्थिति उत्पन्न होने की सूरत में जिला प्रशासन से तालमेल करेंगे और स्थिति की निगरानी करेंगे। इस दौरान आपात स्थिति को छोड़कर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पीएम श्री योजना में 180 स्कूल सिलेक्ट, साइंस लैब, लाइब्रेरी की मिलेगी बेहतरीन सुविधाएं। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पीएम श्री योजना लॉन्च कर दी गई है। हिमाचल में इस योजना के तहत 180 स्कूलों का चयन किया गया है। इन स्कूलों में इस योजना को लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान में 3 दिवसीय कार्यशाला शुरू होगी, जिसमें पीएम श्री स्कूल स्कीम के जिला नोडल अधिकारियों के साथ साथ चयनित स्कूलों के प्रिंसिपल और मुख्य अध्यापकों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला का शुभारंभ केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव स्कूल शिक्षा विपिन कुमार ने समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा, अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली की मौजूदगी में दिल्ली से ऑनलाइन किया। विपिन कुमार ने कहा कि हिमाचल में एक साथ 180 स्कूलों का चयन पीएम श्री स्कूलों में किया गया है। इन स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा। इनमें बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ साइंस लैब, लाइब्रेरी, खेल मैदान जैसी सुविधाएं मिलेगी। बल्क ड्रग पार्क का काम शुरू, सीएम बोले प्रदेश के लिए एक क्रांतिकारी शुरुआत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को जिला ऊना के अरोली विधानसभा क्षेत्र के तहत पंजुवाना में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये योजना प्रदेश के इतिहास में एक क्रांतिकारी शुरुआत है, जिससे क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी तथा स्थानीय लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होने से आय में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बल्क ड्रग पार्क में लगने वाले उद्योगों को 1 रुपए की दर से भूमि, 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली और 10 साल तक निःशुल्क पानी की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि जैंजो से पूर्णिया तक 5 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने के लिए राज्य सरकार बजट का प्रावधान करेगी, जिस पर 3,400 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। हिमाचल हाईकोर्ट, आतंकी की आत्मा की शांति को प्रार्थना करना गुनाह नहीं। एनकाउंटर में मारे गए आतंकी की आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना करना कोई गुनाह नहीं है। प्रदेश हाईकोर्ट ने बद्दी बरोटीवाला पुलिस स्टेशन में इस मामले से जुड़ी प्राथमिकी को रद्द करते हुए कहा है कि जब तक ऐसी प्रार्थना से सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के लिए किसी समुदाय या वर्ग को उकसाया अथवा उकसाने का प्रयास न किए गए हो, तब तक ऐसा करना कोई गुनाह नहीं है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने प्रार्थी श्रीनगर निवासी तहसीन गुल की याचिका स्वीकार करते हुए उसके खिलाफ इस मामले से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया है। शिमला जिले के चौपाल क्षेत्र में स्कूल की 11 छात्रों से छेड़छाड़, पोक्सो एक्ट में केस दर्ज। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के चौपाल थाना के अंतर्गत एक सरकारी स्कूल की 11 छात्रों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी स्कूल के साथ ही एक दुकान चलाता था, जहां पर भी छात्रों के साथ छेड़छाड़ करता था। मामला सामने आने के बाद स्कूल में यौन उत्पीड़न निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 11 छात्रों के साथ यौन उत्पीड़न मामले की विस्तृत चर्चा हुई। इसके बाद मामले की शिकायत चौपाल पुलिस थाना में की गई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पोक्सो एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसएचओ चौपाल को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि छात्रों से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी करीब 22 साल जेल में सजा काटने के बाद 1 से 1.5 साल पहले अपने घर आया था। आरोपी स्कूल के साथ ही दुकान चलाता है, जहां पर स्कूल के विद्यार्थी छोटा मोटा सामान लेने के लिए जाते हैं। इसी दौरान छात्रों से छेड़छाड़ हुई।
एप्पल सीजन सेब सीजन को 15 दिन बाकी, शुरू नहीं हुआ यूनिवर्सल कार्टन बनना। सेब सीजन शुरू होने में अब 15 दिन शेष बचे हैं और कार्टन निर्माताओं ने अब तक यूनिवर्सल कार्टन बनाना शुरू नहीं किया है। सरकार की ओर से यूनिवर्सल कार्टन को लेकर निर्धारित मापदंडों से कार्टन निर्माता संतुष्ट नहीं है। प्रदेश सरकार ने इस सीजन से सेब पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन अनिवार्य करने का फैसला लिया है। हैवी पैकिंग के नाम से मंडियों में बागवानों से होने वाली लूट खसोट को रोकने के लिए सरकार ने 20 किलो के फिक्स यूनिवर्सल कार्टन को अनिवार्य किया है। बागवान संघ भी इसे लेकर लगातार मांग उठाते रहे हैं। सरकार की ओर से यूनिवर्सल कार्टन को लेकर जारी दिशा निर्देशों और मापदंडों से कार्टन उत्पादक संतुष्ट नहीं है। जैसमेर पैकर्स के एमडी गिरीश सरदाना का कहना है कि सरकार के मापदंडों के आधार पर कार्टन बनाया गया तो वजन 1 किलो 400 ग्राम तक होगा और कीमत 80 से 85 रुपए होगी। कुल्लू अस्पताल में तीमारदार की हरकत पर बिफरे सुरक्षा कर्मचारी, प्रदर्शन कर जताया रोष। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में तैनात महिला सुरक्षा कर्मचारी के साथ तीमारदार द्वारा गाली गलौज व अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले को लेकर सुरक्षा कर्मचारियों ने रोष जताते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, मुख्यमंत्री सुक्खू ने कांग्रेस नेता को 8 घंटे बंधक बनाए रखा। नालागढ़ में भाजपा प्रत्याशी केएल ठाकुर ने गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। उसके बाद नालागढ़ में जनसभा हुई जिसमें भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ये उपचुनाव मुख्यमंत्री की तानाशाही की वजह से हो रहा है। जिस तरीके की बर्बरता उन्होंने विधायकों के साथ की है उसकी वजह से केएल ठाकुर समेत अन्य विधायकों को इस्तीफा देना पड़ा है। बीते कल ही पूरे प्रदेश ने देखा कि कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया कि उन्हें 8 घंटे बंधक बनाकर मुख्यमंत्री ने अपनी बातें मनवाने की कोशिश की। विपक्ष सरकार के इस तानाशाही के खिलाफ शुरू से आवाज उठा रहा है। वेदर अपडेट, रोहतांग समेत चोटियों पर गिरे बर्फ के फाये, शिमला में छाए रहे बादल। हिमाचल प्रदेश में बारिश और अंधड़ के येलो अलर्ट के बीच गुरुवार को रोहतांग दर्रा सहित कुल्लू व लाहौल की चोटियों पर बर्फ के फाये गिरे। राजधानी शिमला में दिन भर बादल छाए रहे। प्रदेश के अधिकतम तापमान में गुरुवार को 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज हुई है। प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में गुरुवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री पार नहीं हुआ। ऊना, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और सोलन में धूप खिले रहने से कुछ जगह हालांकि लू भी चली। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में शुक्रवार को भी बारिश और अंधड़ के आसार है। 22 और 23 जून को धूप खिलने की संभावना है। 24 जून को फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। 26 जून के बाद हिमाचल में मानसून के पहुंचने का पूर्वानुमान है। जिला कुल्लू और लाहौल घाटी में गुरुवार सुबह मौसम खराब रहा। रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों में हल्के फाये गिरे। इससे कुल्लू, मनाली और लाहौल के तापमान में कमी आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि बुधवार शाम को हुई बारिश ने गर्मी से कुछ राहत दी है। गुरुवार को तापमान में बीते दिनों के मुकाबले 4 से 5 डिग्री की कमी दर्ज हुई है। शुक्रवार को भी मौसम सुहावना बने रहने के आसार है। उन्होंने बताया कि 26 जून के बाद प्रदेश में मानसून के प्रवेश की संभावना है। 3-4 दिनों में इस बाबत स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में फिर सुलगा ओपीएस का मामला। बिजली बोर्ड कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन बहाल करने का मामला फिर से सुलग उठा है। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र सौंपकर जल्द इस मामले पर फैसला लेने का आह्वान किया है। प्रदेश में सरकार ने अप्रैल 2023 से ओल्ड पेंशन लागू कर दी थी। इसमें 10 साल की सर्विस पूरी कर चुके कर्मचारियों को नियमित किया गया है और कर्मचारियों के जीपीएफ खाते भी खोले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड कर्मचारी सीसीएस पेंशन नियम 1972 के अधीन आते हैं। बिजली बोर्ड के 6121 कर्मचारी ऐसे जो ओल्ड पेंशन के तहत सर्विस नियमों को पूरा कर रहे हैं। एनपीएस में बिजली बोर्ड की मौजूदा हिस्सेदारी 46.23 करोड़ रुपए है, जबकि बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन लागू होती है तो वार्षिक खर्च 7.61 करोड़ रुपए आएगा। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड ओल्ड पेंशन योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करे। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।